अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा, बाय द वे, व्यूअर डिस्क्रेशन इज़ एडवाइस। थोड़ी सी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा। थिंग इज़, आज सुबह उठा हूँ, एक और लड़के की डेथ की खबर मिली, अबू हुरैरा के नाम से। तो आई डोंट पर्सनली नो हिम, लेकिन एक दो दोस्त हैं, उनके तवस्सुस से उसके बारे में पता चला। पूछा जी क्या हुआ? लीटर बाइक चलाते थे, यानी 1000 सीसी वाली बाइक, एंड डीएचए वालों ने बग़ैर बताए एक बैरियर रख दिया और वो उस बैरियर से टकरा गया, जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन भी हुआ, बच नहीं सका, इंतकाल हो गया। देखें, एक पहले आपसे एक बात कहता हूँ। मैं 2-3 दिन पहले एक जानने वाले उनके साथ बैठा हुआ था, वो शायद ही इज़ टेलीविज़न के एक्टर हैं, क्या है पता नहीं। उनके पास हार्ली थी, फिर उन्होंने दूसरी बाइक ले ली, छोटी बाइक ले ली। दूसरी डिस्कशन हो रही थी, उसने बताया कि भाई ने मेरे के वो लोग किसी जगह पे गए थे, वहाँ के फॉरेनर्स आए हुए थे, उनके पास सबके पास छोटी मोटरसाइकिल्स थी, तो इन सब के पास बड़ी बड़ी बाइक्स थी, ठीक है, BMW वगैरह थी बड़ी बड़ी। तो उन्होंने कहा तुम लोग पागल हो, इतनी भारी भारी गाड़ियाँ लेकर चला रहे हो, गिर जाएंगी तो उठाओगे कैसे? उन्होंने इनको सब लॉजिक समझाई, तो इन लोगों को समझ में आया कि हाँ यार, बात तो सही है। तो उस भाई ने वो छोटी मोटरसाइकिल फिर ले ली। अच्छा, अगर ये बात मैं कहूँ तो लोग कहते हैं कि ये अंगूर खट्टे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता। बट आई मीन अ पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि यार आई डोंट गिव अ शिट। मतलब मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचें, वेयर यू प्लेस मी इन सोशल, क्या बोला जाए, इन द सोशल डायग्राम, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ, मैंने उस भाई से बात की, मैंने कहा देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो ये शोबिस के मशहूर लोग हों जो करोड़ों बनाते हैं, अरबों बनाते हैं। वी कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, एक तो ये कि सोशल डिप्रेविटी, मतलब फाइनेंशियल डिप्रेविटी से आ रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ दिखावे को बड़ी वैल्यू दी जा रही होती है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग समझते हैं कि इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर जो हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, वो वाक़तन हमें, वो हम उनसे बड़े मुतासर होते हैं, हम कहते हैं हमें भी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। ये जो यंगस्टर बेचारे मरे हैं, इनसे भी यही लग रहा था कि भाई ये एक किसी सोशल मीडिया स्टार से, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनसे मुतासर हुए, फिर इन्होंने स्पोर्ट्स बाइक ले ली, फलां ले ली। मैं स्पोर्ट बाइक नहीं चलाता, रखता भी नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने इतना ट्रैवल कर लिया है और इतनी राइडिंग कर ली है कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक का बिल्कुल से शौक़ नहीं है। और अगर कोई स्पोर्ट बाइक लेंगे तो ऐसी लेंगे कि जिसके अंदर कम से कम इतनी सेफ्टी फीचर्स हों और उसको उतनी स्पीड पर चला सकेंगे कि जिसके अंदर खुदा न खास्ता ब्रेक लगाना पड़े तो मौत का खदशा ना हो। ये जो बैरियर वाली कहानी है पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर स्पोर्ट्स बाइक वाले लोगों से ये बात कहता हूँ कि देखो, आई थिंक अराउंड 2016 या 2017 की बात है, एक राइडर था, वो बेचारा इस्लामाबाद के ऊपर, इस्लामाबाद में जा रहा था, अंडरपास से निकला, सामने जो है वो बैरियर लगा दिए बगैर बताए, वहाँ पे भी लोगों ने, वो जाके उससे टकराया, मर गया। इसी तरह डीएचए सिटी कराची की में जो है वो, कराची से बाहर थोड़ा डीएचए सिटी है, तो हाईवे से आ रहे थे दो लोगों का आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर तारिक और ज़ैनुल आबिदीन। वहाँ क्या था जनाब, रोड पे पत्थर पड़े हुए थे, इमरजेंसी में ब्रेक लगाया, नहीं रुक सके, जाके टकराए, दोनों मर गए, वन आफ्टर दी अदर। तो ये रेगुलरली चलता आ रहा है। अवैस खटक का मैंने आपको बताया था कि एक यंग लड़का है, आई थिंक वो चला रहा था बनेरी की 302R चला रहा था, हालांकि इतनी तेज़ बाइक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हेलमेट नहीं पहना हुआ था,
रोड टेढ़ी मेढ़ी थी, टकराया, गिरा, सर पे इंजरी हुई, जो भी हुई, मर गया। देखें, लीटर बाइक्स रखना या बड़ी यानी 1000 सीसी की बाइक्स रखना, ये सब रखना, स्पोर्ट्स बाइक रखना, पाकिस्तान में चलती फिरती मौत है। आपको पता है कि यहाँ पर, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हमने तो रखी हुई है, हम कब से रख रहे हैं, हम कब से चला रहे हैं, हमें तो मौत नहीं आ रही। भाई जब आएगी तो इसी तरह आ जाएगी, फिर क्या कहोगे? कितने लोगों को मरते हुए देखोगे आज तक? मैं तो इस बात से एक समझे कि मैं तंग आ गया हूँ। मैं ये आए दिन ये खबरें सुन सुन के तंग आ गया हूँ। तो आप लोगों से भी कहता हूँ, अपने जो लड़कों वगैरह के पेरेंट्स वगैरह होते हैं, एक तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं, जो स्पीडें मार रहे होते हैं, जो व्हीलीज़ मार रहे होते हैं और स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर, तो बहुत सारे लोग उनसे मुतासर होकर जनाब फिर वो गाड़ियाँ ले लेते हैं और फिर वो उन्हीं की तरह वो सोचते हैं कि हम उन्हीं की तरह ड्रेसअप करेंगे, उन्हीं की तरह बाइक चलाएंगे, 300-300 की स्पीडों पर मार रहे होंगे, तो हमारे अंदर भी वो, हम भी मशहूर हो जाएंगे। क्या आपके ख्याल में मैं स्पीड नहीं मार सकता? क्या आपके ख्याल में मैं स्पोर्ट बाइक की व्हीली नहीं मार सकता? आप मेरे अगर चैनल पे जाएंगे, डेड बाइक के ड्यूड पे, यूट्यूब पे, तो पीछे जाके देखें तो मैंने व्हीली भी मारी हुई है स्पोर्ट बाइक पे, मैंने बहुत तेज़ स्पोर्ट बाइक भगाई हुई है। बट डू आई, मैंने उसको क्यों रोक दिया? अव्वल तो स्पोर्ट्स बाइक मैं चलाता नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरी वीडियोज़ यंगस्टर्स भी देखते हैं और जब वो देखकर इसको किसी भी तरह, मैं तो चलो मैं एक सेफ़ पॉइंट के ऊपर ये कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको सड़कों पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, फिर क्या होगा? और ये डीएचए वाले हो गए पाकिस्तान के, स्पेशली बताता हूँ स्पोर्ट्स बाइक के मैं क्यों इतना ख़िलाफ़ हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। इवन कानून नाफिज करने वाले ये जो इदारे हैं, इनके पास भी कोई कानून नहीं है। उस दिन एक सियाना बैठ के वो H2 वाले राइडर को कह रहा है कि मोटरसाइकिल इज़ अ स्लो मूविंग व्हीकल, तो उसको लेफ्ट से ओवरटेक करना चाहिए। ठीक है, वो पता नहीं मोटरवे पुलिस का आदमी था। तो आप सोचेंगे ये लोग जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, ठीक है, इन लोगों का नॉलेज लेवल ये है, आप अपने बच्चों को, किसी को भी स्पोर्ट्स बाइक दिला दो और फिर इस किस्म की हरकतें, हर ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तकरीबन 99% ऑफ द टाइम गलती जो होती है वो दूसरे की होती है। मरता कौन है? मरता आपका अपना बच्चा है, मरता आपका अपना दोस्त है, मरता आपका अपना कोई फला है। तो इट्स नॉट वर्थ इट। मैं इतना से कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं अभी डीएचए के अंदर अभी आप शायद, मैंने एक बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक की वीडियो बना रहा था, वहाँ भी बीच बीच में डीएचए वालों ने अचानक से बैरियर्स लगा दिए थे, ये सब लगा दिए थे। हमारे यहाँ कितनी गलतियाँ हैं, कानून कानून के निफाज में इतनी गलतियाँ हैं, कानून पे अमल तो कोई करता ही नहीं है। तो इसलिए मैं दोस्तों से कहता हूँ कि यार स्पोर्ट्स बाइक लेते हुए अव्वल तो मैं कहता हूँ ना लो, और अगर आप लेते हैं तो यार उसको, अगर आपको भगाना भी हो, कुछ भी करना हो, किसी ग्रुप के साथ आप चला रहे हैं, तो अपने स्किल सेट को देखते हुए फिर वो गाड़ी जो है वो लिया करें। ठीक है, सिर्फ अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत बनाएं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत बने कि आए दिन, मतलब आपने अभी लिए हुए चंद साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं, आप 1000 सीसी की बाइक लेके फिर रहे हैं, तो डोंट ट्राई टू बी लाइक दैट। मैं इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी वो जिस लड़के के साथ हुआ है, अबू हुरैरा के साथ, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। या देखो, मैं बात बड़ी कड़वी कहूँगा, तुम अगर ये समझते हो कि तुमने स्पोर्ट्स बाइक ले ली और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम शहादत की मौत मरोगे, तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये। किसी भी मौलवी से जाके ये बात पूछ लो, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। अगर आपको मोटरसाइकिल्स का शौक़ है, आप यार किसी एरिया के अंदर चले जाओ, किसी मतलब दूर दराज इलाके में चले जाओ जहाँ पर आबादी ना हो, तो वहाँ आप थोड़ा सा एक स्ट्रेच को सेफली देखें, फिर आप उसको भगाने की कोशिश करें, तो बात चलो फिर समझ में आती है कि आप ये कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री के जहाँ पर आप 1000 सीसी की, 1300 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक को ले जाके आप उनके ऊपर स्पीडें मारें। शहर के अंदर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। जस्ट 2 वर्ड्स, गालियाँ देनी है, जो देनी है करते रहो यार। मेरे आज दिल की बात थी, मैंने आप लोगों से फिर ये कह दी है। अल्लाह हाफ़िज़।